तुम क्या देख रही हो? ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रही क्या? चलो निकलो। जी। अरे कीर्ति बेटा, कहीं जा रहे हो आप? भाभी, ये आपने क्या सवाल पूछ लिया? ये कीर्ति है, कीर्ति, हमारे घर की बेगम नूरजहां। शॉपिंग पे ही जा रही होगी, और कहाँ जाएगी? हाँ बुआ जी, शॉपिंग पे जा रहे हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है? कीर्ति बेटा, शॉपिंग पे तो झट से निकल जाते हो आप, लेकिन यहाँ घर में रसोई में हमारी मदद कौन करेगा? अच्छा, अब आपको हमारी हेल्प चाहिए? नहीं, वो कल आप कह रही थी ना कि हम खाना अच्छा नहीं बनाते, चावल में कंकड़, सब्जी में नमक ज्यादा था और रोटी भी कच्ची थी, तो ये सब तो यहाँ नहीं चलेगा ना। तो मम्मी जी, किचन में हम नहीं, आप ही जचती हैं। बाय। हाँ, ओ मोरी मैया, ये लड़की नहीं तोप का गोला है, तोप का गोला। जिस घर पे गिरे उसे बर्बाद कर दे। हमारा मतलब था भाभी कि देखा आपने इसकी जुबान देखी, जुबान से गोलीबारी करती है, खड़े खड़े सामने वाले की इज्जत उतार दे, है ना भाभी? वैसे मानना पड़ेगा, बड़ी तेज लड़की है। एक बार इसे कोई काम सौंप देना, फिर वो काम ऐसे करेगी दोबारा उसे वो काम ना दे। आपकी किस्मत तो फूट ही गई समझो। दीदू, दीदू, दिन भर काम काम काम, कभी अपने लिए भी तो टाइम निकाला करो। बाप रे कीर्ति, कितनी शॉपिंग करके आई है तू? अब वो सब छोड़ो, ये देखो हम आपके लिए क्या लाए। मेरे लिए गिफ्ट? पर क्यों? क्योंकि आप हमारी दीदू हैं। और अब ये सवाल जवाब बंद, आप इसे खोल के देखो ना। कीर्ति, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, मैं ये नहीं ले सकती। मैं नहीं ले दीदू, मैं आप इतनी टेंशन क्यों ले रही हैं? वरुण जी 2 लाख रुपए महीने का कमाते हैं, हमारे लिए महंगा नहीं है। कीर्ति, पर मेरे लिए बहुत एक्सपेंसिव है, मैं ये नहीं ले सकती हूँ। ये गिफ्ट है, हमने आपको गिफ्ट दिया और गिफ्ट वापस नहीं करते। अब हमने दे दिया, अब आप देख लो क्या करना है इसका। ठीक है, हम जा रहे हैं। कीर्ति, अभय पति है इसका, तो उसका तो हक बनता है ना जानने का कि उसकी पत्नी को उसकी बहन ने क्या गिफ्ट दिया है। अब आएगा ना खेल में बहुत मजा। क्या बदतमीजी है ये? और मुझसे चेप होने की जरूरत नहीं है। जरूरत तो तुम्हें है उसे तलाक देने की। क्या बकवास बोल रही हो तुम? सही तो कह रहे हैं हम, छोड़ दो उसे और कर लो हमसे शादी, सुखी रहोगे। कम से कम हम दोगलापन तो नहीं करते ना, और जो है मुंह पे है। तुम्हारी इस बकैती का ना टाइम नहीं है मेरे पास। जो भी बोलना है साफ साफ बोलो और फुटो यहाँ से। हाँ तो जाओ और जाके अपनी बीवी से पूछो कि उसकी बहन ने उसको कितना महंगा गिफ्ट दिया है। श्रद्धा कभी किसी से महंगा गिफ्ट नहीं लेगी। हाँ तो जाओ ना अपने कमरे में और एक बार खुद से देख के आओ, और जब भरोसा टूट जाए तो आ जाना हमारे पास, यही मिलेंगे हम तो। अब वैसे श्रद्धा काफी खुश लग रही थी, वो महंगे कपड़े जच जो रहे थे उसके ऊपर। ये लड़की भी नहीं, बहुत जिद्दी हो गई है।
कल ही इसे ड्रेस वापस कर दूंगी। ये क्या कर रहे हैं आप? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई अपनी छोटी बहन से भीख में ये गिफ्ट लेते हुए? अब तुम भी मुझे नीचा दिखाओगी? नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। कीर्ति ने जबरदस्ती दे दिया ये ड्रेस। मैं तो उसे कल वापस ही करने वाली हूँ। आज के आज उसे ये ड्रेस वापस लेकर आओ। ये मैं कह रही हूँ ना आपसे, मैं कल उसे वापस कर दूंगी। कल नहीं, आज के आज इसे वापस लेकर आओ। पर मैं कल कर दूंगी वापस। मैंने बोला ना, अभी के अभी इस ड्रेस को वापस देकर आओ। मैं कर दूंगी। कायदे से यही होना चाहिए था इस ड्रेस के साथ। कीर्ति, अब ना तुम्हारी बारी है, क्योंकि तुम्हारी एंट्री से ही तो ये ड्रामा पूरा होगा। सिवाय सबके घर में सिर दर्द होने के। क्या बकवास कर रही हो? और मेरे रूम में बिना नॉक किए आए कैसे तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा दिया हुआ कपड़ा फाड़ने की? बहुत बड़ा है तुम्हारा ईगो। हाँ, तो कमा के ऐसा कपड़ा ला के तो दो हमारी बहन को। हाँ, और नहीं तो अपनी हद में रहना सीखो। जुबान ना संभाल कर और दफाओ जाओ मेरे रूम से। हमें भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। हट। हट। ये गैस क्यों बंद कर दिया आपने? और कितना ड्रामा करोगी भोला बनने का? तुम्हें तुम्हारी माँ से चुगली करने से मना किया तो तुम अपनी बहन के साथ चुगली करने लग गई। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, तुम इतनी मासूम हो कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, कीर्ति को पता चल गया कि उसके गिफ्ट में दी हुई ड्रेस फट गई है। देखिए, मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, हर बार आपके भरोसे को जीतने में मैं फेल हो जाती हूँ। मुझे नहीं पता कीर्ति को ये बात कैसे पता चली, पर मैंने उसे कुछ नहीं कहा है। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? यकीन दिलाने की कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है ना। देखिए, आप प्लीज मुझ पर ट्रस्ट कीजिए। आपके एक्सपेक्टेशंस को कैसे पूरा करूं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। समझने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम हमेशा मेरी उम्मीद से ज्यादा ही गिरे जा रही हो। ये आप क्या कह रहे हैं? आखिर तुम भी अपनी बहन की तरह लालची निकली ना। मुझे मेरे ही घर में इतना छोटा बना के तुम दोनों ने मुझे मेरी औकात दिखाई है। थैंक यू। तुम्हारी मम्मी की फोन करने की टाइमिंग अच्छी है। अब जी भर के मेरी चुगली कर लेना, मसाला तो तुम्हें मिल ही गया ना। क्या हुआ कीर्ति? किसी ने कुछ कहा तुमसे?
कहा? ये पूछिए किसने नहीं कहा? अरे जो सामने आता है 4 ताने मारकर चला जाता है। हम इतने बुरे हैं क्या? कीर्ति, वरुण जी, अब ये सब हम हैंडल नहीं कर सकते। हमें यहाँ से कहीं दूर जाना है बस। कीर्ति देखो, मेरी बात सुन। आप हमारी बात सुनिए। हमें ना कुछ दिन अपने घर छोड़ आइए। हमें मम्मी पापा के पास जाना है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा तुमने। वैसे भी मैं 3-4 दिन के लिए बहुत बिजी हूँ। तुम भी एक बार घर होके आओगी ना तो बेटर फील करोगे। मैं एक काम करता हूँ, अब कल तुम्हें घर छोड़ के आता हूँ, ठीक है? कल नहीं, आज, बल्कि अभी हमें घर जाना है। हम अपना सामान पैक कर रहे हैं और आप भी रेडी हो जाइए। हेलो मम्मी। श्रद्धा, बेटा क्या हुआ? तुम्हारी आवाज इतनी बुझी हुई क्यों है? वो कुछ नहीं, ऑफिस का बहुत काम था ना, इसीलिए। मैं जानती हूँ तुम बहुत मेहनत करती हो श्रद्धा। ऑफिस के साथ साथ घर के भी सारे काम संभाल रही होगी, पर बेटा अपने लिए भी थोड़ा समय निकाल लिया कर। आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों ही अच्छे हैं यहाँ पे। तुम उसके साथ हो तो मुझे कीर्ति की कम ही चिंता होती है। अच्छा सुनो बेटा, तुम्हारा और कीर्ति का पहला करवा चौथ का व्रत है। अब हाँ मम्मी, हाँ याद है मुझे। मैंने तो इनफैक्ट तैयारियां भी करके रख ली है। पहली बार तुम दोनों निर्जल व्रत रखोगी। तुम तो सब विधि विधान के साथ कर लोगी। डर तो मुझे सिर्फ कीर्ति का है। उसे तो शायद याद भी नहीं होगा। अब मम्मी आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना यहाँ पे। मैं ध्यान रखूंगी वो कुछ गड़बड़ ना करे।